प्रधान प्रतिनिधि ब्लॉक जनपद प्रतापपुर। प्रधान जी, अक्टूबर 2018 में बुढ़ासी ग्राम पंचायत को ग्राम सभा सोच में क्योंकि आप इंजीनियर प्रधान हैं, आप ही के कार्यकाल में हुआ 2011 के बेसलाइन के सर्वे के अनुसार शौचालय डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे खाता से निकासी पुनः 2021 में आपने परिभार से इन 4 वर्षों में कितना शौचालय के लिए काम किया? शौचालय जो है तो काफी लोग अधिकतर जो है 90% मानते हैं सबको मिल गया। जो सरकार द्वारा धनराशि दी जाती है वो 12,000 रुपये। 12,000 में शौचालय सही ढंग से बन नहीं पाता, तो हम लोग प्रेरित करके वो 12,000 सरकार है आपको दे रही है। अब तो लाभार्थी के खाते में डायरेक्ट मोबाइल के माध्यम से जा रहा है। हाँ, तो उनको प्रेरित करके नहीं, कुछ लोग पा जाते हैं। एक विषय में ये भी करना चाहूंगा कि सामुदायिक शौचालय एक छोर पे बना देने कारण से, जो कि पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर से इस समय हमारी बात हुई, तो उन्होंने कहा कि क्षेत्रफल बनाने के कारण से सभी लोग, सही बात है नहीं जा पाते ग्राम पंचायत नहीं, जिस पूर्वे में बना क्षेत्रफल ग्राम पंचायत का काफी बड़ा है, काफी बड़ा, जिस पूर्वे में बना रहता वहाँ के लोग ज्यादा उसको उपयोग कर पाते हैं। जो आते जाते समय जिसको दिक्कत हुई वो लोग भी उपयोग कर ले। निश्चित शौचालय की ज्यादातर ज्यादा। तो 2011 का जो बेसलाइन सर्वे था, सबको तो उसमें प्रायोरिटी मिल नहीं पाई थी। जैसे पिता को मिला, उसके 2 पुत्र हैं, परिवार रजिस्टर में नाम है, खाना अलग बना रहा है, शौचालय तो नहीं होता है। धीरे धीरे सबको मिल रहा है। अगर देखा जाए अभी और कितना शौचालय बने जिससे संपूर्ण ग्राम सभा आपकी शौच, जैसे भैया रोज पिता पुत्र भाई में तक विवाद होता रहता है, तो अलग हो तो हर आदमी की अपेक्षा रहती है कि हमको भी मिल जाए। देने की कोई दिक्कत नहीं, मुल्क के ये होना चाहिए कि आप लीजिए, मुल्क बनवाइए उसको। हाँ, कभी कभी ले लेते हैं, पहली किस्त 6,000 में आती है, होता कि गड्ढा खोद दिए, उसके बाद दोबारा पैसा मिलेगा। तो हम लोग प्रयास करते हैं कि सबको मिले, खुले में शौच कोई करने ना चाहे। मैं सीधी बात कर रहा हूँ, इन 4 वर्षों में कितना शौचालय करीब हमारा अंदाज है 60-70 ओडीएफ होने के बावजूद? नहीं, ओडीएफ के पहले जो है पैसा नहीं आया था, पैसा अच्छा बाद में पैसा एसडीएम एलओबी वाला पैसा। जी हाँ, उसको आपने देखा? हाँ, पैसा। इसके बाद इनवाइस के माध्यम से जो जिले से करीब 30-35 मतलब 100+ शौचालय इस 2021 में भी आपने? हाँ, 21 के बाद हाँ, जो ऑनलाइन किए गए वो पैसा 1 किस्त आ गई, और लोगों को भी दूसरी किस्त भी नहीं आई। कुछ लोगों को पूछा गया तो पैसा आ रहा है, लोग बना रहे हैं। अभी और कितना बने जिससे संपूर्ण ग्राम सभा आपने सोच भैया? जैसे जो अलग हो रहे हैं, जैसे करीब 30-40 लोगों को और जैसे मिल जाए 20-25, जैसे जो हो सकता है चाहे तो उसी में काम चलाने में। हर आदमी चाहता है, जैसे नल देखिए हर घर नल हो गया, परिवार हर आदमी चाहता है कि एक नल मुझे भी मिल जाए। तो इससे लड़की की समस्या है जो है कि हर आदमी चाहता है कि हमारा हो जाए, और नहीं चाहता तो सोचता कि मिल जाए पैसा, तो हम अपना जो है। नहीं, ये तो बहुत महत्वपूर्ण योजना है प्रधानमंत्री जी का, हर घर जल। सीटीडीएस होने के कारण से लोग आंतसोच की चपेट में जा रहे थे, गंदा पानी पीने के लिए मजबूर थे। और रिगोर में भी कमी आएगी तो ग्राम पंचायत नहीं, वो लग जाएगा तो बहुत अच्छा होगा जो है। भाई सब उसके प्रधान जी, यहाँ ये भी बातें आ रही है कि प्रधान जी एनओसी पे हस्ताक्षर करेंगे तभी उसका पैसा पास होगा ठेकेदार। जी, तो प्रधान जी तभी करेंगे जब हर घर जल हो जाएगा। ये तो अच्छी पॉलिसी। हाँ, अच्छी मतलब जो काम करने आए, जो पाइप डाल रहे हैं, जो गांव में विकास हुए हैं, वो इंटरलॉकिंग को उखाड़ते हुए चले आ रहे हैं, वैसे छोड़ के चले, तो रास्ता और खराब हो जा रही है, वो दोबारा ठेकेदार। मैं तो ये कह रहा हूँ, ये भी एक आपकी उपलब्धि रही है, इस सीटीडीएस में होने के कारण से लोग आंतसोच के चपेट में जा रहे थे, गंदा पानी भी। आपने हर घर जल देने का भी काम किया इन 4 जी 2021। अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, पाइप पड़ रही है, टंकी बन रही है। इससे बड़ा जो है लोगों को स्वच्छ पानी मिलेगा, और बढ़िया पानी का ज्यादा जो है जो खराब होता था वो खराब नहीं होगा, शुद्ध पेयजल की मिलेगी। बहुत ही बढ़िया प्रधान। एक कार्य और आपने किया है, बहुत बढ़िया किया है, एसडीएम में अपनी ग्राम पंचायत को चयनित करा। आने वाले समय में स्वच्छता के मायने के संगीन विकास के पद पे ग्राम पंचायत देखने को मिलेगी। आरआरसी सेंटर बनना था, बन गया? हाँ, बन गया। उद्घाटन हुआ उसका? उद्घाटन वैसे हम लोग अपने आप कर लिए, हम लोग उद्घाटन कर सकते। डोर टू डोर पूरा कलेक्शन किए, गाड़ी जाती है? स्वचालित बैटरी नहीं, अभी भैया गाड़ी नहीं लिया गया, क्योंकि पहले जो है बनवा तो दिए,
लग उसमें कुछ रोक लग गया, पैसा नहीं था जो है, तो अभी दूसरा जो है उसको आगे करा लीजिए, उसके बाद फिर पैसा जिले पे वो कागज जाएगा, फिर शासन से पैसा आएगा, पहले आता था। सरकार की स्कीम है जी कि सार्वजनिक स्थलों पे जगह जगह पे बकेट लगता जी डोर टू डोर पूरा कलेक्शन की गाड़ी जाएगी, उसमें पेट्रोल सा हो जाए, जी घरों से कूड़ा निकाल के लोग लाएंगे और उसको डालेंगे। हालांकि ग्रामीण क्षेत्र है, दिक्कतें भी आ रही हैं। तमाम प्रधानों से हमारी बात भी उस समय करेंगे कि घूर घंटा ग्रामीणों में खुद का होता है, तो वो अपना पाटने के चक्कर जी में जी ज्यादा रहते हैं। इससे थोड़ा सा तो दिक्कत आएगी, लेकिन जो प्लास्टिक है या तमाम ऐसी चीजें हैं, इसको आप आरसी सेंटर पर डलवाने का काम करेंगे, काफी वहाँ डलवाने पशुओं को भी हाँ, जी इससे वहाँ सर थोड़ी सी समस्या मेरे पास से है कि मेरी ग्राम सभा की जो निधि है जी। वो बड़ी छोटी है। करीब 45,000 मेरी राज्य वित्त है और केंद्र की 1 लाख है, तो 45,000 जो मिलता है सर उसमें 20,000 मुझे तनख्वाह बांटना हो जाता है। हमने ये भी बात की है, पंचायती राज मंत्री को सुन जी सर, तो 45,000 में 20,000 में तनख्वाह बांट देता हूँ, उसमें नल जो गांव में लगे हुए वो कभी पाइप गड़बड़ है तो कभी जो है सरिया टूट गई। अब 20-22,000 रुपए में बचेगा क्या? 20-22,000 में कितना काम करे, नाली भी कराना है, इंटरलॉकिंग भी काम कराना है। छोटी छोटी जो ग्राम पंचायतें हैं इन पे ध्यान देना चाहिए। क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत में भी कटौती कर दी है जी, काफी पैसा न बजट का पैसा जी, पैसा कम होने के कारण लोगों को मैं बहुत ज्यादा संतुष्ट नहीं कर पा रहा हूँ। जो इससे मैं संसद से, विधायक जी से, अधिकारियों से कह सुन के मैं निधि दिलाता हूँ और ज्यादा से ज्यादा काम कराने ऐसा डेवलप तहत नहौनी या नलकूपों को स्थानों पर सोफिट भी बनवाया, हाँ बनवाया सर। जो गार्बेज हो जाते जी, थे जी, जी। नहौनी नलकूप के स्थानों पर मच्छरों का प्रकोप चरम पे होता जी, था। जी, इससे तो अब साफ सफाई की समुचित व्यवस्था हो रही है ग्राम पंचायत जी, की। कितने सोफिट आपने बनवाने हैं? मैंने एक विद्यालय में बनवाया है जी। और पंचायत भवन में बनवाया है, तो 3 लोगों के घर पे बनवाया, जितने उसमें मानक थे जो 8-9 गड्ढे थे जी। सब उसको बनवा, बड़ी गड्ढे भी बनवानी, बड़े गड्ढे भी और बनवा, छोटे भी बने। छोटे भी बनवा। इससे जल भराव अब नहीं कहीं होता होगा ग्राम। जैसे सर पानी गांव में जो है इकट्ठा हो जाता है तो भर जाता है, थोड़ा सा उसको ऐसे स्थान पर बनवाते हैं कि जहाँ की पानी उसमें, बाहरी पानी उसमें न जा सके, जो बरसात हाँ फ्लो ना हो, तो छोटा छोटा गड्ढा है। जल निकासी के लिए आपने ह्यूमन पाइप के जरिए जल निकासी का प्रबंधन किया, ओपन नाली तो दोनों काम किया है मैंने। नरेगा जी जी हाँ, बताए हुए नरेगा एक मेरे पास ऐसा सूत्र है, अब भी नरेगा वो भी बंद होगा, क्योंकि मजदूरी जो गांव में है वो 400 रुपए से कम कोई नहीं जाता, और सरकारी जो मजदूरी है वो 252 रुपए ये है। इससे लोग मजदूर जाने में बहुत चाहते हैं, और तो नरेगा बहुत ज्यादा चल नहीं पाता। प्रयास करता हूँ कि नरेगा ही मेरे पास एक माध्यम है कि जितना कितने मीटर नाली आपने देने का काम किया जिससे जल भराव इन 4 वर्ष में 2021 से करीब जल भराव ना? करीब एक जगह बनवाया हूँ, करीब 100 मीटर बनवाया। ओपन नाली ह्यूमन पाइप, ह्यूमन पाइप चेम्बर बना बहुत, उसको जो है अंडरग्राउंड करके निकाल दिया। पैसा निधि कम होने के कारण ऐसे ऐसे ऐसा है प्रधान जी कि कहाँ पे आपको लगा कि यहाँ पे बहुत ज्यादा नित्यान्त आवश्यकता थी नाली में जी और बहुत ज्यादा गार्बेज हो जाते थे, आने में जाने में लोगों को कष्ट होना पड़ता, उन स्थानों पे आपने नाली? नहीं सर, एक जैसे गांव में जहाँ जहाँ छोटा, जितना मेरे पास पैसा था, जो बजट की बहुत जरूरी है इस जगह बनवाना, तो उसको बनवा दिए। जहाँ बहुत लंबी नाली है, पैसा ना होने के कारण वहाँ लोगों को समझा बुझा कि भैया पैसा आ जाए तो फिर काम कराएंगे। और मैं बार बार विधायक जी से, सांसद जी से कहता रहता हूँ कि जो है विधायक के काम, विधायक जी भी हाल में हमको 100 मीटर जो है आरसीसी रोड दिए, उन्होंने कहा है कि नाली की आपकी समस्या हम दूर करेंगे, बाहर से भी काम लाने में। जी जी। फिर पंचायत से भी कुछ सहयोग मिला? हाँ, क्षेत्र पंचायत से भी क्या क्या? और 100 मीटर इंटरलॉकिंग उन्होंने खेत खलिहानों में जाने के लिए, घरों से जोड़ने के लिए आप कच्चे चकमान जी खंडवाइज ही बनाते हैं 100 मीटर। हाँ, कितने किलोमीटर आपने अच्छे से काफी बने हैं सब। मेरे गांव में रास्ते सारे पूर्ण बन चुके हैं, मार्ग संबंधित बेहतर हुई। खाली 2-3 जगह ऐसे हैं कि मेरे पास निधि न होने के कारण कच्चा काम तो मैंने करा दिया हूँ। जो आपने भी कहा कि नाली बनवा, क्योंकि नाली जब तक बनेगी नहीं, कच्चा पानी तोड़ के निकल जाता है। मेरे पास पैसा नहीं, मैं सरकार से कई बार मैं जनता दरबार में मिलने भी गया, मंत्री जी से मेरी मुलाकात नहीं हो पाई। एप्लीकेशन भी मैंने दिया कि मुझे अलग से कोई अगर फंड मिल जाए, तो कुछ लोगों के यहाँ अभी आने जाने का रास्ता कच्चा है, आने जाने में काफी दिक्कत होती है, जिससे कुछ पैसा मिल जाए। सरोवर इस तरह की नहीं,
नहीं समस्या इसके सर नहीं समस्या नहीं सर, उसमें शहर गांव चयन करते नहीं, जो वहाँ उनकी समझ में आता है उसको चयन कर लेते। प्रयास तो हर आदमी करता है, 82 गाँव सभाएं तो हर आदमी मनरेगा से इंटरलॉकिंग तो होगा। हाँ हाँ, इंटरलॉकिंग नरेगा से ही करा पाया, कितने इंटरलॉकिंग करीब 400-500 करवाए। खेलकूद मैदान बनवाया मैंने, स्कूल बाउंड्री बनवाया, बुद्धो स्कूल की बाउंड्री बनवाया, अम्बेडकर पार्क बनवाया। काफी काम मैंने नरेगा के माध्यम से। विद्यालय संबंधित आप बात कर रहे हैं तो पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा जी। 19 पैरामीटर को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक विद्यालय में बाउंड्री की व्यवस्था आपने करवाया, पूर्व माध्यमिक में भी करवाया जी, दोनों में दिव्यांग शौचालय भी बना जी जी जी, बच्चियों के लिए यूरिन की व्यवस्था भी जी जी बनवाया। ये सब कार्य आपने किया। टेबल डेस्क की व्यवस्था पहले से थी कि आपने? नहीं नहीं, पहले से हमारे जो गुरु जी है बड़ा कुशल है, प्रयास करके विद्यालय का मेंटेन करते रहते हैं। दोनों आदमी में तालमेल करके जो काम वो करवा पाते हैं वो करवा देते हैं, जो बचा रहता है हम दोनों आदमी मिलकर कायाकल्प भी करवाने का आपने काम किया। शिक्षा पर फोकस रहेगा क्योंकि कार्मिक स्कूल का स्तर नहीं है, बीपीएल डीएलएड बढ़िया। सर मेरी इच्छा बहुत हो, मतलब जब मेरी किस्तें छोटी सी है तो उसमें हम क्या बहुत लाख सोचता हूँ, रात दिन सोचता रहता हूँ कि यार इसको बेहतर कर दूं। यहाँ जो है फीस देने में असमर्थता जाहिर करता है जी, और 15 साल से लगातार जो प्रधान होने के नाते लोग पूछते हैं, मतलब बताता हूँ अपने जाके बीच में बताता हूँ भैया हमारी बड़ी कम निधि है, धीरे धीरे जो है समस्या दूर हो जाएगी। तो विधायक से कहता हूँ, संसद से कहता हूँ, तो विधायक जी का बड़ा क्षेत्र होता है, लग बार बार जाके 100-200 मीटर लाता हूँ, फिर प्रयास कर रहा हूँ 100-200 कुछ न कुछ कार्य बाहर से भी कर रहे। संगम लाल गुप्ता जी जैसे थे, उन्होंने 100 मीटर दिया था इंटरलॉकिंग। अभी मैंने गोपाल जी लाल साहब के पास गया था, उन्होंने भी कहा है कि राजेश मैं 100 मीटर दूंगा, आपका जानता हूँ जिला पंचायत से भी जी। तो वहाँ बताया कि आपकी किस्त बहुत छोटी है, उससे आपका गाँव का कार्य पूर्ण हो नहीं सकता, मैं कुछ मदद कर दूंगा। मैं मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है हमारा पंचायत भवन जी, वाईफाई से लैस हो जी। मैं आपके माध्यम से इतना कहना चाहता हूँ कि एक बार मैं मुख्यमंत्री जी से अपनी बात की समस्या रखना चाहता हूँ और मिलना चाहता हूँ। मैं 15 साल से जो लगातार प्रधान में कई बार प्रयास किया, मतलब मेरी मुलाकात नहीं हो पाई, बस इस पे विचार करना चाहिए। छोटी छोटी जो ग्राम पंचायत जी, तो उनके कार्य बजट का कैसे हो, क्षेत्र पंचायत जिला पंचायत को जो कटौती कर जी जी, उनका विकास कार्य अवरुद्ध हो जी। और उसी में सर जैसे हमारे अगल बगल गौशाला है तो 5,000 10,000 उनमें भी हमको भूसा का अनुदान देना रहता है। या तो समग्र में या किसी तरह का योजना में आपकी ग्राम सभा को सम्मिलित कर दिया जाए, इससे हमारी ग्राम सभा का विकास जी सर। आपकी बात समझ रहा हूँ प्रधान जी। तो मैं चाहता हूँ सर, आप देखना चाहते हूँ कि जो मैंने काम कराया हूँ चल के मैं आपको दिखा सकता हूँ, आप देख लीजिए। छोटी सी गाँव सर, हम यही कहेंगे कि मेरे कहने से कहने में और देखने में कुछ अंतर हो। मैं आपसे यही चाहता हूँ कि चल के आप देख लें, उसके बाद आपके रिज्यूम में बना, मेरे रिज्यूम में इसी क्यों उस पिछले काल में उसका खाली नहीं भरा हुआ था। मैं अपने तो मैं से बनना शुरू जी जी। तो मैं चाहूंगा आप बढ़िया बाउंड्री वॉल कायाकल्प हुआ। मैं चाहता हूँ सर आप अपने आप हमें फोटो दे दीजिएगा, उसको मैं अपने चैनल सर बगले में है सर। मैं चाहूंगा कि 10 मिनट का आप समय दीजिए। ये बताइए, नया ग्राम सभा को ग्राम सचिवालय आपने देने का काम किया जी, तो वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, हैंडीकैप पेंशन पंचायत साहब की नियुक्ति हुई है जी, इन 4 वर्षों में कितना देने? अधिकतर सर मैं ढूंढता रहता हूँ गाँव में कोई बच्चा हो उनका भी लगवा दूं, गिने चुने एक आध 2-4 अगर कहीं से भूल बस हो, उनको जानकारी न हो या हमको न जानकारी हो, बच्चे हो तो अलग बात है, नहीं तो मैंने पूर्ण ही लगवाया हूँ सब। पेंशन संबंधित भी बेहतर हुई जी। आयुष्मान कार्ड प्रधानमंत्री जी का बहुत महत्वपूर्ण योजना है जी। कोई गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो जाता है, इलाज के लिए इधर उधर भटकना पड़ता है, आयुष्मान कार्ड से सर उसमें एक कमी है सर। आयुष्मान कार्ड उसका बन रहा है सर जिनका 7 यूनिट राशन कार्ड, 6 यूनिट। अब तो देश श्रमिक अब तो यूनिट को भी आ रहा है जी। नहीं सर अभी नहीं आ रहा है सर, यूनिट 6 यूनिट तक। हाँ 6 यूनिट तक बन रहा है, जिनका 5। तो आजकल तो 3 लड़के हैं तो राशन कार्ड लेने के लिए 3 राशन कार्ड बनवा लिए हैं, तो 3 यूनिट हो गए तो उनका बन नहीं पा रहा है। जिनका 6 यूनिट है उन्हीं का जो है बना हुआ, जिनका 6 यूनिट है सबको बनवा दिया। आयुष्मान कार्ड से भी कुछ लोगों को लाभ मिला। हाँ सब लाभ मिला है। जिनका आयुष्मान कार्ड नहीं बना था, बीमारी गंभीर थी, मैंने संसद विधायक से मिलकर पैसा उनको दिलवाया है।
प्रधान जी, जज्बा हो अगर ग्राम पंचायत का विकास करना, मैं आप सर देखिए हमारा जज्बा आप बढ़ा सकते हैं सर। नहीं सर, जज्बा आप हमारा बढ़ा सकते हैं, मेरी आवाज आप सरकार तक पहुंचा सकते हैं। जैसे आपने कहा कि आपका मैं पंचायत भवन देखना चाहता हूं, मैं इच्छुक हूं को आपको दिखाऊं कि इतनी बड़ी छोटी सी किस्त में मैंने कैसे बनवाया है। आप दिखाएंगे तो लोगों को लगेगा उसी में हमको पंचायत भवन बनवाना था, सामुदायिक शौचालय बनवाना था, स्कूल की बाउंड्री बनवाना, तो इतने पैसे में कैसे करूं। इसीलिए मैं चाहता हूं कि महाराज जी से मैं अपनी बात पहुंचाना चाहता हूं और मेरी दिली इच्छा है एक बार मिलने की, क्योंकि महाराज जी बड़े एक्टिव हैं हमारे और कार्य बहुत बढ़िया चल रहा है। जो शांतिपूर्वक जो चल रहा है, कहीं गुंडई लफंगई नहीं हो रही है। तो मैं गांव को चाहता हूँ सर, जो 2-4 काम हमारे बचे हुए हैं, मैं महाराज जी से चाहता हूँ मुझे अगर अलग से फंड मिल जाए तो मैं अगर वो काम करवा दूं तो अगली प्रधानी मुझे दिक्कत नहीं होगी, नहीं वहां जाने। 2016 की सूची के अनुसार आवास प्लस एक मुख्यमंत्री आवास जी कितना आवास जो लिस्ट में थे सर वो खत्म हो गए। 2018 में जब लिस्ट दोबारा बनी, अभी लिस्ट फिर बन रही है, अब ये जब लागू होगा मिल जाएगा घर को। हाल नहीं, कितने आवास आपको 15 साल में सर? नहीं, 2016 की सूची के अनुसार आवास या मुख्यमंत्री आवास 10 थे सर। 10 आवास, 10 सूची में। नई शायद जो खुली नीति गरीब की योजना है, कितने आवेदन करने जा रहे हैं? आवेदन तो सर बहुत कर रहे हैं, उसकी जांच हो रही। जो पात्र है उनको मिलेगा सर, जो पात्र लाभार्थी हैं उनको आवास उनको मिलेगा सर। प्रकाश उत्सव को लेकर भी कुछ ग्राम पंचायत में काम हुआ, हाई मास्क लाइन के नहीं सर, हाथ में लाइट के हमारे यहाँ विद्युतीकरण बड़ा दुर्भाग्य है सर कि विद्युतीकरण हमारे यहाँ जो है 2015 में आया सर। और उसके बाद खंभा तो हर जगह सर जरा संजोग बस जो ठेकेदार थे वो खाली एक मोहंडम बस्ती में वो विद्युतीकरण करके चले गए, और विश्वकर्मा बस्ती, ब्राह्मण बस्ती, यादव बस्ती, प्रजापति बस्ती, इन जगह आज 15 साल से खंभा गड़ा हुआ है। दीनदयाल उपाध्याय विद्युतीकरण योजना के तहत सर्वे होने के बाद जी खंभा लग गया, खंभा लगा हुआ है सर। आपको वायरिंग अभी तक नहीं, आपको दिखाते हैं 15 साल में सर एप्लीकेशन देते देते मैं थक गया। एसडीओ की इसकी जानकारी भी है, सबको जानकारी है। एसडीओ में जनता दरबार में भी एप्लीकेशन दे दिया, अभी तक नहीं, अभी तक सर ये नहीं हुआ। मैं बार बार, आजादी कितने दिन के बाद भी आज भी नहीं हुआ है। तो कौन सी बस्तियां हैं? विश्वकर्मा बस्ती है, ब्राह्मण बस्ती है, प्रजापति बस्ती है, सारी बस्तियां हैं। उनके यहाँ लाइट का प्रबंधन किस तरह से? केबिल वही 100 मीटर खींच के 50 मीटर 150 मीटर जो है केबिल भैया खींच के जो है वही जला रहे हैं। मैंने कई बार इसका प्रयास किया, फिर इसी बात कई बातें हैं, इसीलिए मैं मुख्यमंत्री जी से मिलना। इलेक्शन निकट आ रहा है जी, कुछ कहना चाहेंगे जनता जनार्दन से? जनता जनार्दन की जो मेरा प्रयास है, जो मेरे पास निधि है और जो दौड़ भाग के मैं ले आऊंगा, जनता के हित में काम करूंगा, ताकि मैं फिर पुनः प्रधान हूं। मैं मुख्यमंत्री जी से चाहूंगा कि मुझे अलग से फंड दिया जाए, ताकि मैं कार्य करा के जनता के बीच में जाने लायक बना रहूं। और नहीं तो मेरी शरीर जनता के बीच में रहेगी, जो मुझसे काम हो सकेगा वो काम करूंगा, अपनी शरीर लेकिन यूपी न्यूज़ से बात करने के लिए आपको